क्या बात है भाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? पाठक, मुझे तुमसे एक लीगल एडवाइस चाहिए प्रोसीजर के बारे में। मानो अगर मैं रूही की कस्टडी अशोक और शगुन को वापस देना चाहूँ तो। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप रूही को अशोक और शगुन के पास वापस भेजना चाहते हैं? रिलैक्स पाठक, मैंने से सवाल पूछा, अगर ऐसा मैं चाहूँ तो। यू माय लीगल एडवाइजर, अगर तुम इमोशनल हो जाओगे, हाउ इज इट गोना वर्क? इवन इफ आई एम योर लीगल एडवाइजर, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि वो आपकी अपनी बेटी है, आपका अपना खून है वो। और वो आदमी जिसने आपकी बेटी को आपसे दूर किया, उसको भड़काया, आप उसके पास भेजना चाहते हैं उसे? वो औरत जिसने उसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहती थी और इसीलिए अपने साथ ले गई थी रूही को। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ? सर, आपकी अपनी बच्ची है। शट अप, बकवास बंद करो। लीगल एडवाइजर हो, दोस्त नहीं हो मेरे तुम। जो सवाल पूछा उसका जवाब है तुम्हारे पास, क्या मैं दूसरा वकील ले लूं कोई? कमाल है, अपने पूरे करियर में मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है जहां एक बाप अपनी बच्ची को पाने के लिए लड़ता है और फिर कुछ ही दिनों बाद उसी बच्ची को वापस करने पे तुला हुआ है। वाह, कोई बात नहीं, I'll study this case। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई साहब कि रूही की कस्टडी आपको और ऋषिता को रूही के बयान के बेसिस पर मिली थी। जज साहिबा ये जरूर जानना चाहेगी कि आप अपनी बेटी को क्यों दूर करना चाहते हैं, क्यों वापस करना चाहते हैं? रूही मेरी बेटी है, शगुन और मेरे साथ की निशान। आप मुझे बताएं ना बताएं, पर आपको जज को, कोर्ट को, कानून को यह बताना पड़ेगा कि आप अपनी बच्ची को अपने से दूर क्यों कर रहे हैं। और उससे पहले क्या आप रूही को बता पाएंगे कि आप उसे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं? लव यू पापा। क्या आप इशिता जी को बता पाएंगे? पाठक, भूल जाओ, forget it। आप मुझे सच बताइए, क्या अशोक ने आपको कुछ कहा है? क्या अशोक ने आपको कोई धमकी दी? अशोक खन्ना कौन होता मुझे धमकी देने वाला? और तुम्हें पैसे में यहां बैठ के लेक्चर सुनने के देता हूं? अपना काम किया करो, जब देखो पर्सनल लाइफ में घुस जाते हो मेरी। देखिए भाई साहब, मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि पाठक, सॉरी यार पाठक, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूं इसलिए गुस्सा तुम पे निकल गया। मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज। थोड़ी देर अकेला रहूंगा अभी। ओके जी भाई साहब। पाठक, जी भाई साहब। एक मिनट। हमारे बीच यहाँ जो भी बात हुई हम दोनों के बीच रहेगी। I don't want anybody to know this। चलता हूँ भाई साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी के हेयर सैंपल्स। आई होप कि ये डीएनए के लिए काफी होंगे। जी बिल्कुल। बच्ची का नाम? जी रूही बल्ला। आपकी बेटी है? जी हाँ, मेरी बेटी है। तो आप ये डीएनए टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे आपके ब्लड सैंपल की भी जरूरत पड़ेगी। रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी है। शगुन और मेरे साथ की निशान। मिस्टर भल्ला, कोई प्रॉब्लम? जी नो प्रॉब्लम। मैं ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हूं। ये लीजिए। मिस्टर भल्ला। जी डॉक्टर। कॉरिडोर के बाहर वहां पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, अपना ब्लड दे दीजिए। जी सर, बोलिए, कहाँ जा रहे सर? सर रुकिए,
रुकिए सर। सर कहाँ जा रहे हैं सर? छोड़िए सर। छोड़िए सर, छोड़िए। छोड़िए सर। तेरी मैडम छोड़िए सर। रुकिए सर, रुकिए। रुकिए सर। सर रुकिए। सर रुकिए सर। सर रुकिए। सर रुकिए सर। सर रुकिए। सर रुकिए। तुम यहाँ What are you doing? बैठ इधर। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन? कहाँ है साला? What are you doing? दोनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। 6 साल पहले मेरी खुशियों में आग लगा करके तुझे चैन नहीं मिला। हाथ छोड़ो मेरा। ये बच्चे मुझसे नफरत करने लग गए। मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है तेरी वजह से। मेरे घर की खुशियां छिन गई तेरी वजह से। मेरा परिवार बिखर गया तेरी वजह से। लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास रूही थी। रूही मेरी बेटी, मेरे जीने की वजह। तूने आज उसको भी मुझसे छीन ली। क्या कर रहे हो? बता सच क्या है? बता रूही किसकी बेटी है? छोड़ो मुझे। ध्यान से मार दूंगा तुझे मैं। मत stop। रोही के लिए मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मैं नफरत करता हूँ। मेरे पूरे परिवार ने 6 साल से उस बच्ची को सीने से लगा के रखा। आज तेरी एक सोच ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। बोल सच क्या? रोही की बेटी। आप ठीक तो एमएम साहब? तुम यहाँ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाए। हेलो अशोक, कहाँ हो तुम? क्यों? बहुत मिस कर रही हो मुझे? रमन आया, उसके सर पर खून सवार है। तुमने उसे क्यों कहा कि रूही उसकी बेटी नहीं है? He's gonna kill me। वो मेरे रूम तक घुस गया है। मैंने उसे किसी तरह लॉक कर दिया। तुम जल्दी आओ प्लीज। He's lost the plot। ओह नो डार्लिंग, मैंने इतना बढ़िया सीन मिस कर दिया। Very funny। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस? This is serious। तुम भी बहुत बोरिंग हो यार। अगर पुलिस आ जाएगी तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा ना। What do you mean? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। शगुन, इतनी रात? हेलो इशिता, तुम प्लीज जल्दी से अपने हस्बैंड को यहाँ से ले जाओ। क्या? मैंने कहा ना, रमन यहाँ है। रमन तुम्हारे घर पे है? तुम बस जल्दी यहाँ आओ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट कम क्विक। माय गॉड, रमन वहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, यहाँ है तुम्हारा पति। ही इज कंप्लीटली ड्रंक। बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा है कि व्हाई डिड आई लीव? मैंने उसे क्यों छोड़ा? कहाँ है वो? मेरे बेडरूम में। हाँ, मेरे रूम में घुस आया था। ऐसे बिहेव कर रहा था मेरे साथ। इट वाज स्कैरी। अशोक भी अब तक घर पे नहीं आया है। तो डर के मारे मैंने अपने कमरे में उसे लॉक कर दिया। जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था। ही इज अनबिलीवेबल। देखो क्या हाल किया है मेरा। निशिता, ही जस्ट कांट कंट्रोल हिमसेल्फ। बार बार बस यही कहता रहा कि मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था एंड दैट ही स्टिल लव्स मी। मैंने उसे कहा कि वो सब अब खत्म हो चुका है, अब वो शादीशुदा है। कहने लगा कि ये दूसरी शादी उसके लिए सिर्फ एक अरेंजमेंट है, कि इस शादी में कोई प्यार नहीं है। अब तुम ही बताओ इशिता, प्यार कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? ये कोई तरीका है प्यार करने का? इस तरह मेरे घर पे आधी रात को चले आए, मेरे साथ मिसबिहेव कर। असल में वो मुझे खुश देखना चाहता ही नहीं है।
मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया, मैं चुप रही, ये सोचकर कि अब उसकी शादी हो चुकी है, he'll move on। कि नहीं, तुम भले ही उससे प्यार नहीं करती और वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन इस तरह शादी के 4 दिन बाद मेरे घर पे आके ऐसे बिहेव करना, इट्स नॉट राइट। आपका बेडरूम कहाँ है? वाह, प्लीज अपने पति को यहाँ से लेकर चले जाओ। मैं तो पुलिस को बुलाने वाली थी, लेकिन तुम्हारा लिहाज रखने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया कि तुम्हारे फैमिली को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर रूही, उसे जब पता चलेगा कि उसके पापा जेल में हैं, तो उसे कैसा लगेगा? पता नहीं रूही इस आदमी के साथ कैसे रहती है। प्लीज उसे यहाँ से ले जाओ। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। गॉड, इशिता, उसकी हालत देखो। प्लीज उसे यहाँ से ले जाओ। रमन, उठो। अकेला रह सकता। अकेले बाद में जी लेना, अभी चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। रमन चलो, उठो, कम ऑन, गेट अप। बस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।